नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी में मंथन जारी है और जेपीसी के सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर बैठकें भी कर रहे हैं। आज से बैठकों की शुरुआत हुई है जो कि 30 तारीख तक चलेगी, जिसकी शुरुआत मुंबई से हुई है। और मुंबई से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस बैठक में जमकर बवाल भी मचा है। तो बैठक के अंदर की पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ मुंबई की बैठक में, क्यों बवाल मच गया? देखिए, वो कहते हैं ना, नया नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। ये टीएमसी वालों को ज़्यादा मिर्ची लग रही है। देखिए हो क्या रहा है, बवाल ऐसा मचा, इन लोगों को बाहर जाना पड़ा और शिवसेना के एक सांसद ने सीधे सीधे धमकी दी कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे तमाशा मत करना। और तमाशा करने वाला कौन? वो कॉमेडियन कल्याण बनर्जी, वो जो कित 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 कर रहा था। ये तमाशेबाज आदमी, इसको किसी ड्रामा कंपनी में होना चाहिए। सांसद बन करके आया है और जहाँ जा रहा है वहाँ बवाल क्रिएट कर रहा है। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि क्या चल रहा है। तो ये जेपीसी वक्फ के ऊपर लोगों से राय ले रही है। ऑलरेडी बवाल चल रहा है। निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लिख दी कि 1.25 करोड़ के आसपास जो है लोगों की चिट्ठियां आ गई है। और ये जो 1.25 करोड़ चिट्ठियां आई है उसमें सब चीज़ एक जैसा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कोई आईएसआई, जाकिर नायक, फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग एक मुहिम के तहत मुस्लिम समुदाय से बता रहे हैं। और उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, विदेश से जेपीसी को, कमेटी को मेल्स आ रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में, इस कानून में कोई बदलाव मत करो। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब एक तस्वीर देखिए, जो मीटिंग की है वहाँ निशिकांत दुबे बगल में बैठे हुए हैं किसके? ओवैसी के। ये होता है जेपीसी, ये होता है डेमोक्रेसी, ये होता है कि आप एक दूसरे के घूर विरोधी अगल बगल बैठ करके, और कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, बड़े आसानी से लोग। और ये क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम ये है कि 26 से लेकर के 1 तारीख तक अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जाकर के जो वहाँ के वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो माइनॉरिटी कमीशन का जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, और जो एनजीओज हैं, उन लोगों से राब्ता करना, उनकी बातों को बाकायदा सबमिशन लेना कि भाई आप क्या चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो। जिसकी शुरुआत आज से मुंबई में हुई। लेकिन बैठक के बीच में कल्याण बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया, कितना बवाल मच गया कि बैठक को ही खत्म करना पड़ा? कल्याण जी नहीं कुछ कर रहे थे, वहाँ एक एनजीओ आया, गुलशन फाउंडेशन। गुलशन फाउंडेशन ने अपनी बातें रखना शुरू की और उन्होंने ये कहा कि वक्फ के कानून में ये बदलाव अत्यंत आवश्यक है। ये तो मुसलमानों के ज़मीन को ही हड़पने का एक व्यवस्था बन गया है। वो ये बता रहे थे कि जो वक्फ का जो कानून है कैसे मुसलमानों के लिए हानिकारक है। आप ये समझिए, ये बातें अभी तक सामने नहीं आई है। और ये सारी बातें जब हो रही थी तो बड़े ही अदब से सारे लोग उसकी बातों को, जो डेलीगेशन आया हुआ था गुलशन फाउंडेशन की तरफ से, वो सुन रहे थे। ओवैसी भी बैठे हुए थे, तो ओवैसी भी बहुत ही आदर के साथ, क्योंकि एक अच्छा नाम, अच्छा खासा ये एनजीओ है, सोशल सर्विस बहुत बड़ा करता है, तो ये सारे लोग सुन रहे थे। और ये टीएमसी का कल्याण बनर्जी, इसको मिर्च लग गई, कह रहे मुसलमान होकर के वो खड़े होकर के उनको ही डांटना शुरू कर दिया। पहले 2 राउंड चला है। पहले गुलशन फाउंडेशन के ही लोगों को वो डांटना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम किस तरह के मुसलमान हो, किस तरह के एनजीओ हो, तुम जो है वक्फ बोर्ड में बदलाव के लिए आ रहे हो। अरे भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है? कल्याण बनर्जी को ये देखिए, वोट बैंक और अपीजमेंट का क्या। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी तो वहां पे बैठे हुए थे एकनाथ शिंदे वाला जो शिवसेना है, नरेश महस्के, वो उठ गए। उन्होंने कहा कि शट अप कल्याण बनर्जी, ये बंगाल नहीं है, ये महाराष्ट्र है। ये नौटंकी करने के लिए आपको जो है, ये जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ जो कोई भी इस मीटिंग में आ रहा है, वो
मेहमान हैं, हमने उनको बुलाया है, जेपीसी की तरफ से उनको बुलाया गया है, वो मेहमान है। और आपको ये मिर्ची लग रही है? ओवैसी साहब तो बड़े अदब से उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और तुम डांटने लग गए। बस यहां से बवाल शुरू हुआ तो इतना ज्यादा, मतलब नरेश महेश के और कल्याण बनर्जी के बीच में बीच जबरदस्त में बहुत तगड़ा हुआ। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई तरीका नहीं है गुंडे ये जाके बाहर करना, ये सारी गर्मी जो है आपकी निकल जाएगी। बहुत हॉट टॉक हुआ, और जब इतना बवाल मच गया, और कुछ और ये समाजवादी सेकुलर पार्टियां वो ज़्यादा बड़े मुस्लिम माने समर्थक बन गए हैं। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आकर के कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो है मुसलमानों को ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है वो बता रहे हैं कि भाई किसी का कोई वारिस नहीं है, भाई आप एडॉप्ट भी नहीं कर सकते। इस्लाम में ये भी दिक्कत है कि कोई कपल है, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ है, तो आप एडॉप्ट नहीं कर सकते। और जब आप एडॉप्ट नहीं कर सकते तो आप क्या क्या करेंगे? ये वक्फ वाले आ जाएंगे और आपकी ज़मीन छीन लेंगे। आप उस ज़मीन को अपने चचेरे भाई को, चचेरे बेटे को, भतीजे को, या फूए के लड़के को, आप उसको मौसी के लड़के को आप नहीं दे सकते। वो जो है वक्फ बोर्ड जाकर के कब्जा कर लेता है। आए दिन भाई कागज नहीं किसी मुस्लिम के पास, मालूम चल गया वक्फ बोर्ड वालों को, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो मंदिरों और हिंदू के ज़मीनों के ऊपर ही नहीं, ज़्यादा भुक्तभोगी वो तो मुसलमान हैं इस वक्फ के कानून से। और यही गुलशन फाउंडेशन की तरफ से जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से जो लोग आए थे, वो इन बातों को रख रहे थे। कई सारी, अच्छा बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो सामने आए, उन्होंने यही बात कही है कि इसमें बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो भी नहीं जा पाते। आपने जो है भाई, आप मुसलमानों की ज़मीन ले लेते हो, उसका क्या करते हो? आज तक कितना हॉस्पिटल बना हुआ है, कितने स्कूल आपने बनाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं, कितने यूनिवर्सिटी बने हैं? ये सारी चीज़ें नहीं है। तो वो कल्याण बनर्जी कि भाई देखो मुसलमानों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, इस करने के चक्कर में फंस गए, नप गए, और हालत ये हो गई कि इन लोगों को बाहर जाना पड़ा। बाहर जाना पड़ा तो फिर जो चेयरमैन साहब जगदम्बिका पाल साहब, उन्होंने फिर इन लोगों को बुलाया कि भाई आप, ये जेपीसी है, ये कोई सड़क छाप मीटिंग नहीं चल रहा है, ये कोई रैली नहीं है, कोई नुक्कड़ नाटक नहीं है जो यहाँ पे आप इस तरह की बदतमीजी करेंगे। तो फिर डांट डपट करके इनको बुलाया गया। लेकिन सर ऐसे कैसे चलेगा? आपने बताया कि 1 तारीख तक लगातार अलग अलग शहरों में मीटिंग्स होनी है, चेन्नई में भी होगी अभी, लेकिन इस तरह से अगर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज चलेगा तो कैसे अच्छे से मंथन हो पाएगा? देखिए, ये सब सड़क छाप किस्म का के लोग जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो यही होगा। भाई आपको, जब आप जेपीसी के मेंबर हैं और आपको इसकी गरिमा का ही पता नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं ना भाई ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये जो कानून आ रहा है उसके खिलाफ ओवैसी से ज़्यादा बड़ा तो कोई नहीं है जो इसका विरोध कर रहा है। जब वो शांति से बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि उनको वो गरिमा मालूम है, किसके बगल में बैठ के? निशिकांत दुबे जो घूर विरोधी है ओवैसी का। ये तरीका है कि आप अपने राजनीतिक जो डिफरेंसेस है वो आप बाहर रखते हैं जब जेपीसी के तरह के मीटिंग में आप आते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के कल्याण बनर्जी जैसे उद्दंड लोगों को, ये कॉमेडियन, ये लोगों को, इन लोगों का काम, इन लोगों को बंगला फिल्म में काम करना चाहिए, कॉमेडी करना चाहिए, इस तरह के लोग जब आ जाएंगे तो ये वो कहते हैं कि भाई एक जो सड़ा हुआ फल जो है पूरे बास्केट को ख़राब कर देता है, तो ये कल्याण बनर्जी उसी तरह का एलिमेंट है। तो लेकिन आज वो गलत जगह पे था। अब महाराष्ट्र से जो है, मुंबई के बाद ये अहमदाबाद में भी होना है, हैदराबाद में भी होना है, चेन्नई में भी होना है, बेंगलोर में भी होना है, सबकी तारीख दी हुई है। और ये आज जो टेस्ट मिल गया है, ये जो गुंडे करने की जो आदत पड़ गई है ना, ये टीएमसी वालों को, आज जो दवाई दी गई है इनको, उस दवाई का असर जो है अगले 5 दिन तक रहेगा, ये मुझे लग रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी का गठन हुआ है, जेपीसी के सदस्य अलग अलग जगहों पर जाकर बैठकें कर रहे हैं, और आज ये जो बैठक हुई है वो मुंबई में हुई है, इसके बाद चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु में भी बैठक होनी है। पर आज मुंबई में हुई जो बैठक, उसमें जबरदस्त बवाल की खबरें सामने आई है। कल्याण बनर्जी और नरेश महेश के बीच में
काफी तू तड़ाक की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद इस बैठक को खत्म कर दिया गया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।